Hello aspirants, so welcome back to my YouTube channel Exam Thyari. So in today's videos uh, we have discussed about the important question related to arithmetic progression. इससे पहले हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। और चाहे आप बात करें आपके पटवारी एग्ज़ाम या सेक्रेटरी एग्ज़ाम की या हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम है जिसमें कि मैथ्स आपका कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कम से कम एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP एंड AP इज़ गिवन 1074। ओके, तो क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैं यू हैव द क्वेश्चन फाइंड द 30th टर्म। यू हैव टू फाइंड द 30th टर्म, आपको फाइंड आउट करनी है। और AP गिवन है दैट इज 10 7 4 एंड सो ऑन। क्लियर? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि कैसे हम किसी भी सीरीज़ को पहचानते हैं, दैट इज़ वेदर द सीरीज इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और नॉट। ठीक है, तो पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। फर्स्ट यू हैव टू चेक द कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से। आपको पता है ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ A1, सेकेंड टर्म हमारी A2 और थर्ड टर्म जो है दैट इज़ A3। तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके A2 माइनस A1 दैट इज़ 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब जो नेक्स्ट टू टर्म है उनका कॉमन डिफरेंस भी यही आना चाहिए। मीन हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है वो जो बीच का डिफरेंस है आपके पास -3 -3 -3। अगर डिफरेंस सेम होता है तभी कोई जो सीरीज़ है आपकी, जो पैटर्न है दैट इज़ नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज A3 माइनस A2। तो 4 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स दिस इज RAP। अब हमें फाइंड आउट करनी है A30। ठीक है, A30 बोल लो या T30। 30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है कि जैसे ये फर्स्ट टर्म 10 है, उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो इस तरह आगे चलते जाएँ तो 30th टर्म में कौन सा नंबर आएगा। तो आपको पता है A30 का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है दैट इज़ A + 29D। ठीक है, जनरली हम ऐसे लिखते हैं A + n-1 इंटू डी, बट जब 30 से -1 करेंगे तो आएगा 29। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A + 29D। ए आपके पास है 10, 29 इंटू डिफरेंस है आपके पास -3, देन 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 इज 27, 3 2 ज़ा 6 7 8 87। यहाँ माइनस का 87 आ रहा है आपके पास, जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा -77। जो 30th टर्म है दैट इज 77, मीन्स जब आप नेक्स्ट आगे चलते जाओगे जो तो 30th टर्म होगी दैट इज -77। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज योर, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फाइंड द 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और AP है आपके पास -3 -2 सॉरी -1/2 एंड 2। तो फाइंड दैट 11th टर्म, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। अब क्वेश्चन है दैट इज़ हमारे पास AP है 3 8 13 18 इज 78। ठीक है, अब कौन सी टर्म जो है, कौन सी टर्म पे हमारे पास 78 आएगा। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो इट मीन्स हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, सो हम फाइंड आउट करेंगे AN इज इक्वल टू A + n-1 एंड इज इक्वल टू D। इट मीन्स इसमें हमें फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ AP। मीन्स जब भी आपको बोला होगा विच टर्म्स, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म। कौन सी नंबर ऑफ टर्म जो है वो 78 आएगी आपके पास। क्लियर? तो AN आपके पास है 78,
ए है आपके पास 3, नेक्स्ट है आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, डी है 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, 18 माइनस 13 दैट इज़ 5, कॉमन डिफरेंस सेम है, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 यहाँ से 3 से 5 माइनस किए तो -2 आया, -2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 59, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 80 प्लस 5n, तो n 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ डिवाइड, 16 5 ज़ा 80, तो जो है आपकी जो टर्म आ रही है दैट इज़ n इज इक्वल टू 16, तो 16 टर्म जो है वो आपकी आएगी 78, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, फाइंड द 31st टर्म whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको फाइंड आउट करना है T31 टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, साथ में जो गिवन है आपके पास 11th टर्म की वैल्यू गिवन है 38 और 16 टर्म की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 73। तो आपको पता है कि T11 को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसको लिख सकते हो आप a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले आपको चाहिए 31st आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, a प्लस 30d, तो ना हमारे पास a है ना हमारे पास अभी d है, तो वैल्यू जब हम a की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन आफ्टर d की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करके हमारे पास 31 टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसका एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, यहाँ आएगा -5d और यहाँ पे आएगा 73 से आपको माइनस करना है 38, तो दैट इज़ 6 माइनस 3 3, 35 माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू 7, डिवाइड में करेंगे 5 7 ज़ा 35, तो d आपके पास 7 आ गया। अब a भी निकाल सकते हैं हम, a प्लस 10d की वैल्यू में पुट करके, ये तो हमारे पास पहले से ही गिवन है, यहाँ पे a 7 की जगह आ गया 7, d की जगह सॉरी आ गया 7, 10 7 ज़ा 70, और जब वहाँ जाएगा 70 तो इसको माइनस कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी 70 माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 3 32, तो 32 आ रहा है यहाँ पे बट माइनस का, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का सिंबल है, क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 31 की, 31 टर्म क्या होगी a प्लस 30d, तो a है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30d की वैल्यू आई है 7, -32 7 3 ज़ा 21, 210, 210 से आप 32 को माइनस कर लो, यहाँ पे आएगा 8, 10 3 7 178, तो जो फाइनल आंसर है दैट इज़ कॉल्ड 178। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको AP में देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप करें, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, क्लियर। लास्ट टर्म ऑफ द AP मीन्स अब हम जो है इस लास्ट टर्म को हम अपना A1 मानेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस तो जो सबका सेम ही है, बट जो 2 5 3 है उससे स्टार्ट करेंगे हम, मीन्स इसको A1 मानेंगे, 5 माइनस करेंगे 248, उसको A2 मानेंगे, इस तरह लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है T20, और T20 की वैल्यू होती है a प्लस 19d, तो a की वैल्यू तो आपको पता है 253 आएगी, क्योंकि लास्ट टर्म से बोला है, तो a की वैल्यू आएगी 253, d आपको निकालना पड़ेगा,
आई थिंक -5 आएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका पास। क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास A20 A + 19 D, तो A तो आपके पास 253 आएगा क्योंकि लास्ट से बोला है, तो A आएगा 253, 19 की वैल्यू तो 19 एज इट इज़ आ जाएगी, और D की वैल्यू आएगी आपके पास -5। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वो आप चेक कर लें प्लीज़। नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, एक सीरीज दी है 2 है हमारे पास, देन 7 है, ठीक है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 10 टर्म्स, 2 7 12 अप टू बोला है 10 टर्म्स। तो बोला है कि 10 टर्म्स तक हमें फाइंड आउट करना है सम। ठीक है, तो देखिए ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपको लग रहा है 5 और 2 7, 7 5 12, 5 का डिफरेंस है, तो ये एपी है। अब नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 12 5 17। इस तरह से जो पहली 10 टर्में आएंगी उनका सम निकालना है। तो आप डायरेक्ट ऐड करके जब ऐड करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, तो S10 आप लिखोगे डायरेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 10, 10/2, 2 × a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 4। नंबर ऑफ टाइम 10 है, 10 - 1 9, और कॉमन डिफरेंस है आपके पास 5 का। क्लियर? यहाँ से आ गया 2 5 ज़ा 10 5, और यहाँ पे आ गया 4 9 5 ज़ा 45 45, और 4 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 5 ज़ा 45, 4 5 4 ज़ा 20, 2 4 5। तो पहली 10 संख्याओं का जो सम है मीन्स, तो वो है 245। क्लियर? इस तरह से आपको पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई सीरीज़ दी है तो इतनी संख्याओं का सम फाइंड आउट करो। क्लियर? तो अब डायरेक्ट तो आप संख्या को ऐड नहीं करोगे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स, जिससे कि हम कितनी भी संख्याओं का सम निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? बट आपको ये चीज़ फर्स्ट यू हैव टू नोटिस दैट वेदर द गिवन टर्म इज एपी और नॉट। एपी होगी तभी हम निकाल सकते हैं। और जो आपके पास एक और मैं बता दूं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर या एन पॉजिटिव इंटीजर का जो होता है वो होता है n × n + 1 / 2। ये फॉर्मूला होता है n × n + 1 / फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर दिया है हमारे पास, और बोला है कि 100 तक की संख्याओं का सम निकालो। तो आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है 100 100 + 1/2। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है दैट इज n × n + 1 / 2। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? एक और फॉर्मूला, अगर इसमें लास्ट टर्म गिवन होती है एपी में, तो ऐसा निकालते हैं n/2 a + l। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इससे भी आ जाता है, बट डायरेक्ट अगर लास्ट टर्म दी है तो l की जगह l स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, तो यहाँ l की जगह हम जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट कर सकते हैं। क्लियर? नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है। पहले 15 मल्टीपल का सम। देखो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 ही होगा। नेक्स्ट होगा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 8 4 ज़ा 32। इस तरह से जो 15 मल्टीपल हैं 8 के, उनका जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला सेम यही यूज़ करना है। तो हालांकि देखो 8 का मल्टीपल 8 8 ऐड हो रहा है तो मीन्स ये AP है, तो फॉर्मूला वही यूज़ करना है आपने, ये n/2, n मतलब S 15 संख्याओं का योग। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो सिलेबस में मेंशन है आपका HP पटवारी और HP सेक्रेटरी में, तो ज़रूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ के जाएँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर हम अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।